अमीर और कामयाब बनने के ये डार्क साइड आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिलियनेयर और बिलियनेयर बनने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसके लिए हमें अपने टाइम और एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमें स्ट्रेस, प्रेशर और अनसर्टेनिटी से भी गुजरना पड़ता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए हमें अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप, अपनी हॉबीज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए कभी कभी अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और हमें दुनिया के क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। और सब कुछ खो देने का डर और फिर से जीरो से शुरू करने का डर हमेशा रहता है। अब सवाल है कि क्या एक्सट्रीम वेल्थ इंसान को खुश कर सकती है? पैसों से या पैसों से मिलने वाली चीजों से मिलने वाली खुशी टेम्पररी होती है, लेकिन असली खुशी रिलेशनशिप, मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन, गुड हेल्थ और पर्सनल फुलफिलमेंट से आती है। जो इंसान एक्सट्रीम वेल्थ के पीछे भागता है वो अक्सर इन चीजों को इग्नोर और सेक्रीफाइस कर देता है। अगर इन चीजों को इग्नोर और सेक्रीफाइस करके हम बड़ा पैसा कमा भी ले तो भी वो वेल्थ आपको एम्प्टी और अकेला फील कराती है। ज्यादा पैसा होने के बाद भी लोग कंटेंट फील नहीं करते हैं, क्योंकि और ज्यादा पैसा कमाने का डिजायर तो हमेशा उनमें रहता है। अब सवाल है कि मिलियनेयर और बिलियनेयर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि उन्हें ट्रस्ट इश्यू होता है, क्योंकि लोग इन्हें सिर्फ इनके पैसों की वजह से अप्रोच करते हैं। मीडिया का इन पर नजर होने के कारण ये लोग अपनी प्राइवेसी खो देते हैं। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण ये अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बार बार डिसीजन मेकिंग और बड़ी डील्स भी इनको इमोशनली ड्रेन कर देती है। उन्हें उनकी रेप्यूटेशन और पैसा खोने का डर हमेशा रहता है। इन्हें लीगल और टैक्स रिलेटेड इश्यूज से भी गुजरना पड़ता है। इनका बिजी शेड्यूल इनको फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। इनका सोशल सर्कल अक्सर छोटा होता है, सो ये लोनली फील करते हैं और ये अपनी रियल इमोशंस किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि वेल्थ के साथ रिलेशनशिप्स कैसे इफेक्ट होते हैं। जब इंसान अमीर होता है तो लोग उनसे उनकी वेल्थ के कारण जुड़ते हैं, जो कि ट्रस्ट और जेन्युइन कनेक्शंस को खत्म कर देता है। बिजी शेड्यूल के कारण फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादा पैसा होने के कारण इंसान खुद को आइसोलेट फील करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समझने वाले लोग नहीं हैं। वेल्थ के चक्कर में लोग कभी कभी अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज भी भूल जाते हैं। अमीर लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें सिर्फ पैसे के लिए चाहते हैं। अब सवाल है कि वेल्थ और लोनलीनेस का क्या कनेक्शन है। वेल्थ और लोनलीनेस का कनेक्शन बहुत गहरा है, क्योंकि ज्यादा पैसा होने पर लोग अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ पैसों के लिए पसंद किया जा रहा है। अमीर बनने की जर्नी में ज्यादातर लोग अपने लोगों को इग्नोर कर देते हैं। इनका सोशल सर्कल भी छोटा होता है, क्योंकि असली दोस्त मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोगों के केस में जैसे जैसे वो अमीर बनते हैं उनका इमोशनल फुलफिलमेंट खत्म हो जाता है। वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के प्रोसेस में वो अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि क्या मिलियनेयर्स के पास रियल फ्रेंड्स होते हैं। ज्यादातर केस में लोग अमीर लोगों से उनके पैसों के कारण जुड़ते हैं, ना कि उनकी पर्सनैलिटी के कारण। उस रिलेशन में ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है। मिलियनेयर्स के पास रियल फ्रेंड्स की कमी होती है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उन्हें बाकी लोगों से दूर कर देता है। कुछ केस में तो उन्हें दोस्ती करने और दोस्ती निभाने का भी टाइम नहीं मिलता है। उनका माइंडसेट और उनकी कन्वर्सेशंस भी आम लोगों से अलग होती है, जिसके चलते नॉर्मल लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कारण है उनके दोस्त नहीं बन पाने का। अब सवाल है कि बिलियनियर्स अपने फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। बिलियनियर्स अपने फेलियर को हैंडल करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। उनके पास मेंटोर्स और एडवाइजर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। वो अपने फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं। वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और फीडबैक्स को बहुत जरूरी समझते हैं। अब सवाल है कि क्या अमीरी लोगों को करप्ट बना देती है। कुछ लोग अपनी वेल्थ का गलत इस्तेमाल करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी वेल्थ को सोशल कॉजेज में लगाते हैं। कुछ लोग अपनी अमीरी और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो पैसा कमाने का भी गलत रास्ता चुनते हैं। अमीरी लोगों के बिहेवियर को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। सो अमीरी का गलत होना या नहीं होना ये उस इंसान की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अब सवाल है कि मिलियनेयर्स और बिलियनियर्स के पर्सनल सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं। मिलियनेयर और बिलियनियर बनने के लिए एक इंसान को कई सारे पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जैसे अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को छोड़ना, अपने लिए अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, और उन्हें लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ता है जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। उन्हें बहुत सारे इमोशनल सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जैसे अपने कंफर्ट जोन और सिक्योरिटी को छोड़ना, और उनको काफी रिस्की और बोल्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। अब सवाल है कि क्या मिलियनेयर और बिलियनियर को अपनी सक्सेस का गिल्ट होता है। कभी कभी अमीर लोगों को अपनी सक्सेस के लिए अपनों से दूरी बनाने का गिल्ट होता है। उन्हें कभी कभी ये गिल्ट भी होता है कि वो कंपटीशन में उलझ गए हैं। वो अक्सर सोचते हैं कि उनका पैसा उन्हें उनके असली सेल्फ से दूर ले जा रहा है। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि उनकी सक्सेस उनको लक की वजह से मिली है या फिर हार्ड वर्क की वजह से। उन्हें लगता है कि उनकी अमीरी उन्हें लोगों से दूर कर रही है, जिसके चलते वो अकेला फील करते हैं। इसलिए वो कई बार अपनी सक्सेस छिपाते भी हैं ताकि वो दूसरे लोगों के लिए रिलेटेबल बने रहें। अब सवाल है कि बिलियनियर के डार्क कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। अमीर लोग अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए कभी कभी गलत प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करते हैं। वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लेबर एक्सप्लॉयटेशन या लो वेजेस की भी हेल्प लेते हैं। कुछ बिलियनियर्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग या फॉल्स क्लेम्स भी करते हैं। वो कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को भी बाईपास करते हैं। वो टैक्स बचाने के लिए कुछ गलत तरीके भी अपनाते हैं। वो अपने स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल है कि मिलियनियर और बिलियनियर अपने कंपटीशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। मिलियनियर्स और बिलियनियर्स अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई एग्रेसिव स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। पहले तो वो प्राइस वार शुरू करते हैं, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इतना ज्यादा कम कर देते हैं कि छोटे कंपटीटर्स उस प्राइस पे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, वो बेस्ट टैलेंट और बेस्ट सप्लायर्स एक्वायर करते हैं अपने इन्फ्लुएंस और अपनी पावर का इस्तेमाल करके। थर्ड, वो लीगल टैक्टिक्स का भी यूज करते हैं, लाइक लॉ सूट्स या पेटेंट्स का मिसयूज करना, ताकि कंपटीटर को लीगल बैटल में उलझाकर उन्हें फाइनेंशियली कमजोर किया जाए। इसके अलावा वो मर्जर्स और एक्विजिशंस के थ्रू अपने राइवल्स को खरीद कर मार्केट से निकाल देते हैं। वो इसके लिए एग्रेसिवली मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी बहुत खर्च करते हैं। वो अपने कंपटीटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का भी एग्रेसिवली यूज करते हैं। अब सवाल है कि मिलियनियर और बिलियनियर का सोसाइटी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मिलियनियर्स और बिलियनियर्स के पास कंसंट्रेटेड वेल्थ होने के कारण सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाकर। ये अपने बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयज और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। अब सवाल है कि क्या मिलियनियर और बिलियनियर को अपने एम्पायर के एंड का डर हमेशा रहता है। ये सच है कि जब बड़ी वेल्थ और पावर मिल जाती है तो उसे बनाए रखना और कंपटीटर से बचना उनका बिगेस्ट कंसर्न बन जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और नए कंपटीटर से उन्हें हमेशा थ्रेट फील होता है। अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी, लीगल इश्यूज या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो उनका पूरा एम्पायर गिर सकता है। अब सवाल है कि मिलियनियर और बिलियनियर का लाइफस्टाइल क्या उन्हें रियल फ्रीडम ऑफर करता है। मिलियनियर्स और बिलियनियर्स का लाइफस्टाइल उन्हें काफी प्रिविलेजेस और कंफर्ट देता है, लेकिन ये ज्यादातर केस में रियल फ्रीडम नहीं दे पाता है। उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। वो अक्सर बिजी रहते हैं, जो उन्हें अपने लिए, अपने लोगों के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करने देता है। उनका लाइफस्टाइल लग्जरियस जरूर होता है, लेकिन उन्हें रियल फ्रीडम हर केस में नहीं मिल पाती है। उन्हें अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी चॉइसेस उनके बिजनेस और इमेज पर असर डालती है। वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते रियल फ्रीडम अक्सर नहीं मिल पाती है।
अब सवाल है कि मिलियनेयर और बिलियनियर का डाउनफॉल कब और कैसे शुरू होता है। मिलियनेयर और बिलियनियर का डाउनफॉल अक्सर तब शुरू होता है जब वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जैसे कि रिस्क की इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ खुद ही करना। जब उन्हें अपने बिजनेस या मार्केट ट्रेंड्स की समझ नहीं होती है तब उनकी कंपनी को लॉसेस होने लगते हैं। जब वो अपने एडवाइजर्स की एडवाइस इग्नोर करने लगते हैं, कस्टमर और एम्प्लॉयज के फीडबैक को इग्नोर करने लगते हैं, तब भी उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर नहीं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर नहीं, तब भी उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब वो जरूरत से ज्यादा लोन लेने लगते हैं, बहुत तेजी से अपने बिजनेस को स्केल करने लगते हैं, तब भी उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि क्या मिलियनेयर और बिलियनेयर अपनी वेल्थ के साथ खुश रह पाते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब एक इंसान बैलेंस अप्रोच अपनाए, जब वो पैसे के साथ साथ अपनी हेल्थ और रिलेशंस पर भी फोकस करे। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने से क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। खुशी के लिए ये भी जरूरी है कि हमारे पास जितना भी पैसा है हम उससे सेटिस्फाइड हैं। पैसा लग्जीरियस और कंफर्ट तो देता है, लेकिन खुशी के लिए लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी काम करना होगा। अब सवाल है कि आप अपनी कमाई को बढ़ाकर कैसे अमीर बन सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।